गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर वीक हम एक स्पेशल टॉपिक पे वेबिनार करते हैं। आज हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है उसका नाम है यूज ऑफ वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन फॉर वेरियस बिजनेस सिनेरियोज। अब देखिए, आप जो भी ट्रांजैक्शन सेव करते हैं, चाहे वो सेल्स की ट्रांजैक्शन हो, चाहे परचेज की ट्रांजैक्शन हो, या फिर आप रिसीट की ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं बेरी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए किन की जरूरत होती है? तो आपको वाउचर के अंदर आप जाकर ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। अब देखिए, वाउचर में कई बार ऐसा होता है कि कई ऑप्शंस या कई फीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होते, बट वो बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होते हुए भी जो यूजर हैं उनका यूज नहीं करते, जिससे उनका काम काफी इजी भी हो जाता है और फास्ट भी हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वाउचर से रिलेटेड, मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है, उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो इसमें कई सारे एफएक्यूज वगैरह भी हमने यहाँ पर अपनी जो प्रेजेंटेशन है इसमें मैं आपको बताऊंगा। प्रेजेंटेशन मैंने ये रखे हुए हैं जितने भी एफएक्यूज वगैरह है, और इनका मैं प्रैक्टिकल डेमो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वाउचर सीरीज में जाके इन फीचर्स को ओपन कर सकते हैं, इन फीचर्स को ओपन करके यूज कर सकते हैं, प्रिंटिंग में किस तरीके से आपको बेनिफिट होगा। और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। पहले आप इस ध्यान से इस टॉपिक को समझिए कि वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, क्यों करनी चाहिए वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, और इससे यूजर का क्या बेनिफिट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। और अपनी क्वेरीज जो है वो अपनी नोट डाउन करके रखिए। सेशन के एंड में अपनी जितनी भी क्वेरीज होंगी हम वन बाय वन क्वेरीज को हैंडल कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के लिए वाउचर को समझना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के वाउचर होते हैं। मैं आपको बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर ही दिखाता हूँ इसको। जैसे मैं एक कंपनी ओपन कर लेता हूँ। मैंने अपनी कंपनी ओपन की, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस मेन्यू में आपको कई सारे वाउचर्स दिख रहे हैं। पहले स्टार्टिंग से करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल्स वाउचर आपको शो हो रहा है, परचेज वाउचर आपको शो हो रहा है, आपको सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट रिसीट, जनरल कॉन्ट्रा, ये सारे क्या है? वाउचर्स हैं जिनके अंदर आपको ट्रांजेक्शन को सेव करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सेल्स की ट्रांजेक्शन पोस्ट करनी है तो आपको क्या करना होगा? तो आपको सेल वाउचर के अंदर जाके ऐड करके यहाँ पर अपनी सेल्स की ट्रांजेक्शन आप पोस्ट कर लेंगे। ऐसे ही आपको अगर कोई पेमेंट की ट्रांजेक्शन करनी है तो आप पेमेंट की ट्रांजेक्शन में, मतलब पेमेंट वाउचर में जाके यहाँ पर आप देखिए कि पेमेंट वाउचर ऊपर टॉप पर भी एक शो हो रहा है, ऐड पेमेंट वाउचर, और यहाँ पर जो भी डिटेल्स है आप उनको स्पेसिफाई करके अपनी ट्रांजेक्शन को सेव कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि वाउचर के अंदर कुछ ऑप्शंस हमें लगते हैं कि कुछ लिमिटेड चीज ही हम यहाँ पर मतलब बिजी में जो है स्पेसिफाई कर पा रहे हैं। काश ऐसा होता कि कुछ और भी ऑप्शंस हमको मिल जाते जिससे हमारी ट्रांजेक्शन और भी स्मूथ एंड फास्ट या फिर और भी इजी हो जाती, और भी ज्यादा डिटेल्स को हम रिकॉर्ड कर पाते। तो इन्हीं सब चीजों को हम समझेंगे कि वाउचर हम जब पोस्ट करते हैं, सेल्स वाउचर हो या परचेज वाउचर हो, कोई भी वाउचर हो, इनको हम पोस्ट करते हैं, इनकी जो सेटिंग्स हैं, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ से करेंगे, और उसका बेनिफिट हम अलग अलग बिजनेस में कैसे ले सकते हैं। तो वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन या फिर सबसे पहली रिक्वायरमेंट मैं आपको बताऊं कि हाउ कैन वी कॉन्फ़िगर वाउचर नंबरिंग इन बिजी। अब देखिए, आप सब जानते हैं यहाँ पर बिजी में कि जैसे आपने सेल्स वाउचर एंटर किया, यहाँ पर आप देखेंगे कि वाउचर नंबरिंग क्या शो हो रही है? वन। अब देखिए, वाउचर नंबरिंग यहाँ पर वन शो हो रही है। वन बिल आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब आप बिल ओपन करेंगे तो आपकी यहाँ पर टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी वाउचर नंबरिंग जो है चल रही है, ताकि आपका एक तरीके से वाउचर एक कंटिन्यूसली नंबर में बनते रहे। और कभी आपको कोई बिल ट्रैक करना हो तो आप यही वाउचर नंबर डाल के उस बिल को ट्रैक कर सकें। अब आप इस वाउचर नंबर को कैसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं? सपोज आप चाहते हैं कि जो मेरी कंपनी का नाम है, जैसे कि मेरी कंपनी का नाम है बीएससी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। बीएससी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है, और मैं चाहता हूँ इसी से रिलेटेड ही मेरी वाउचर नंबरिंग होनी चाहिए। मेरे इनवॉइस पे जो भी इनवॉइस नंबर प्रिंट हो वो मेरा बिजनेस को बेसिकली एक तरीके से दिखाना चाहिए कि बिजनेस की शॉर्ट फॉर्म में मैं कुछ लगाना चाहूँ या फिर मैं कुछ प्रीफिक्स सेट करना चाहूँ तो मैं सेट कर सकता हूँ। तो अब देखिए, ये जब वाउचर नंबरिंग यहाँ पे सेल्स में आ रही है, ऐसे ही अगर आप पेमेंट या रिसीट की ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए जैसे कि आरबी वन आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिकली आप रखना चाहें बिजी में रख सकते हैं, मैनुअल रखना चाहें मैनुअल भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसको फिल ही नहीं करना आपको तो नॉट रिक्वायर्ड भी रख सकते हैं। सारे ऑप्शन बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। बट ऑटोमेटिक नंबर अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आरबी वन आया, ऐसे ही मैं सिर्फ सेल्स वाउचर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर वाउचर नंबर वन आ रहा है।
इसको मुझे अपने बिजनेस की शॉर्ट नेम के साथ प्रीफिक्स सेट करके और अपना फाइनेंशियल ईयर भी सेट करके मुझे एक वाउचर नंबरिंग बनानी है। जैसे कि हमारी यहाँ पर आप वाउचर नंबरिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर वाउचर नंबरिंग आपको क्या शो हो रही है, BSC 001 25 26। इस तरीके से मैं वाउचर नंबरिंग चाहता हूँ अपने इनवॉइस पे प्रिंट करना। तो मैं कैसे कर सकता हूँ बिजली सॉफ्टवेयर के अंदर? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो देखिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होती है तो उसके लिए आपको जाना होता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन में आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाते हैं और यहाँ पर आप वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आपको सारे फीचर्स, सारी सेटिंग्स मिलेंगी जिनको यूज करके आप वाउचर्स को, वाउचर की सीरीज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपनी ट्रांजेक्शन को स्मूथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। अब देखिए जितने भी ट्रांजेक्शन में वाउचर अवेलेबल थे सारे वाउचर यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। सेल्स परचेज, सेल्स एंड रिटर्न परचेज, रिटर्न पेमेंट रिसीव, जनरल कॉन्ट्रा, देखिए सारे वाउचर आपको लिस्ट में शो हो रहे हैं। आप जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सीरीज मिलेगी। ये बिजी की बाय डिफॉल्ट सीरीज रहती है। जब भी आप कोई न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं अपनी बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको जो है मेन सीरीज बाय डिफॉल्ट मिलेगी। बट अगर आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई जिस भी वाउचर में सीरीज को ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक सीरीज है मेन, दूसरी सीरीज में ले लेता हूँ यहाँ पर कोई सर्विस के लिए ले लेता हूँ कि मैं सर्विस के लिए अलग रखना चाहता हूँ सीरीज, और सेल्स के लिए अलग रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका नाम भी चेंज करना चाहूँ, मॉडिफाई करके मैंने यहाँ पर इसका, इसको सेल्स कर दिया, इसको सर्विस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि दो सीरीज मेरी यहाँ पर बन गई। वाउचर पे क्लिक करके आप ऐड करके न्यू सीरीज को ऐड कर सकते हैं, और सेल मॉडिफाई करना है आपको नाम, तो आप सीरीज को सिलेक्ट करके उसका नाम मॉडिफाई कर सकते हैं। डिलीट करना तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। अभी हम बात करते हैं कि वाउचर नंबरिंग आपको कैसे सेट करनी है। तो सेल्स पर आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे टॉप पर एक ऑप्शन शो हो रहा है वाउचर नंबरिंग, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबरिंग सेट करने के लिए यहाँ पर फीचर्स, मतलब कॉन्फ़िगरेशन खुल चुकी है। सबसे पहले बिजी आपसे पूछ रहा है कि आप ऑटोमेटिक नंबरिंग चाहते हैं, मैनुअल चाहते हैं, या फिर आप नॉट रिक्वायर्ड चाहते हैं। नॉट रिक्वायर्ड अगर आप सिलेक्ट कर देंगे तो आपको वाउचर नंबरिंग पे कर्सर जाएगा नहीं और आप वाउचर नंबर फिर वाउचर में नहीं डाल सकते। अगर आप मैनुअल करेंगे तो आप मैनुअली डाल पाएंगे वाउचर नंबर। परचेज के केसेस में ज्यादातर ऐसा होता है क्योंकि परचेज में हम ऑटोमेटिक नंबरिंग सेट नहीं कर सकते, क्योंकि परचेज में हमारा जो इनवॉइस नंबर है, जो बिल नंबर है, वो सामने वाला जो सप्लायर या वेंडर है वो हमें देता है, तो हमें मैनुअली डालना होता है। तो उस केस में हम परचेज वाउचर में इसको मैनुअली सिलेक्ट करते हैं। बट सेल में क्या होता है कि हमें कंटिन्यूसली नंबर रखने होते हैं, ऑटोमेटिक नंबरिंग नंबरिंग जो है हमें चाहिए होती है, इसलिए हम यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप जो अपना वाउचर नंबर है इसमें आप क्या चाहते हैं कि आपका ईयर, मंथ, डेट जो है वो भी आनी चाहिए, किस तरीके से आनी चाहिए। मैंने खाली यहाँ पे ईयर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मंथ भी आना चाहिए, डेली डेट भी आनी चाहिए, तो आप यहाँ पर जो अपनी फ्रिक्वेंसी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं ईयरली सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद विजी आपसे पूछ रहा है कि आप जो ये ईयर आपने जो सिलेक्ट किया है इसको आप क्या चाहते हैं, सफिक्स में या फिर प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स जो कि नंबरिंग से पहले आता है, सफिक्स जो नंबरिंग से बाद आता है। तो अभी हम इसको सफिक्स ले लेते हैं क्योंकि आप सब देख रहे हैं यहाँ पर जो 25-26 जो करंट फाइनेंशियल ईयर ये आपका सफिक्स में है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर इसको लेंगे सफिक्स में। और सेपरेटर क्या चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको जो स्लैश है ये सेपरेटर दे दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको जो फाइनेंशियल ईयर है वो कैसे दिखाना है, कैसे व्यू करवाना है, या फिर मतलब कैसे प्रिंट करना है अपने बिल पे। आप चाहते हैं 25-26 लिखा है या फिर 2025-26 लिखा है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 25-26 आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट कर लिया। नीचे या इसके साइज में आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल भी शो है 25-26। अब प्रीफिक्स आप क्या चाहते हैं। अब देखिए प्रीफिक्स जहां पर आप अपने कंपनी का एक शॉर्ट नेम रख सकते हैं जो कि आपकी नंबरिंग के साथ प्रिंट होगा, प्लस तरीके से इनवॉइस पे ये नंबर आपके बिजनेस को भी दर्शाएगा कि हाँ ये जो वाउचर नंबर है ये किस कंपनी का है, या फिर ये बिल जो है वो किस कंपनी है। क्योंकि वैसे तो बिल पे सारी डिटेल प्रिंट होती है, बट आप चाहते हैं अगर वाउचर नंबरिंग जो है वो कंपनी के शॉर्ट नेम से बने तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बना दिया VSC और इसके आगे लगा दिया स्लैश, और या फिर इसके आगे मैं 00 लगाना चाहूँ तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर 00 लगाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाउचर नंबर मेरी 1 से स्टार्ट है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। अब देखते हैं हमारी वाउचर नंबरिंग कैसी शो होती है सेल्स वाउचर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं सेल सिलेक्ट करूंगा तो देखिए BSC 001 25 26 जैसे कि मेरी यहाँ पर मुझे चाहिए थी यहाँ पर वाउचर नंबरिंग, वैसे ही वाउचर नंबरिंग मेरी बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर कॉन्फ़िगर हो चुकी। तो प्रीफिक्स और सफिक्स को सेट कर देंगे हम।
और जो हमारी वाउचर नंबरिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है उसी के अकॉर्डिंग हमारी वाउचर नंबरिंग सेट हो जाए। तो जैसा भी वाउचर नंबर आप चाहते हैं, जैसी वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिकली चाहते हैं, आप इजी में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ कैन आई ऐड आइटमाइज इंस्टॉलेशन चार्जेस सेपरेटली फॉर ईच प्रोडक्ट। देखिए, कई बार ऐसे बिजनेसेस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी है कि इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है और मैं चाहता हूँ कि जो टीवी या फिर एसी मैं जो सेल करता हूँ उसके साथ साथ मैं इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लेना चाहता हूँ कस्टमर से, और फाइनल बिल में ये चीज इंक्लूड होनी चाहिए। अब देखिए, बिजी में हम इसको बोलते हैं मार्कअप। कोई भी एडिशनल चार्जेस अगर आप आइटम के साथ ऐड करना चाहते हो तो उसको हम बोलते हैं मार्कअप। अब वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में मार्कअप को आप कैसे इनेबल करेंगे और कैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है आप ले सकते हैं अपने कस्टमर से, तो इसको भी देख लेते हैं। तो वापस जाते हैं वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर मैंने लिया सेल वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आइटम वाइज मार्कअप। अब देखिए, ये ऑप्शन यहाँ पर हाइड इसलिए शो होगा, आपके भी ये ऑप्शन जो है हाइड आ रहा होगा। इसका रीजन क्या है कि इसको सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटिंग्स में जाके इन्वेंट्री में पहले इनेबल करना होगा। तो फीचर ऑप्शन में जाके पहले आप इन्वेंट्री में जाएंगे और यहाँ पर आपको मार्कअप जो है इनेबल करना होगा। सिंपल मार्कअप मैंने यहाँ पर इनेबल कर दिया, और अब मैं चाहता हूँ कि इंस्टॉलेशन चार्जेस मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो है एक मार्कअप बना भी लूंगा। मिसलिनियस मास्टर में मार्कअप स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिया एक इंस्टॉलेशन चार्जेस, और मैंने बता दिया कि ये है एब्सोल्यूट अमाउंट या फिर पर क्वांटिटी ले लेते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब देखिए, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, और मार्कअप हमने क्रिएट कर लिया है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। अब आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन शो हो गया है आइटम वाइज मार्कअप। देखिए, ये वो फीचर है जिसको आपको इनेबल करना है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। अगर आप चाहते हैं कि आइटम के आगे मुझे कुछ एडिशनल चार्जेस ऐड करने हैं, और सपोज आपके दो आइटम है, दोनों के अलग अलग चार्जेस रहते हैं, तो यहाँ पर हमने बनाए इंस्टॉलेशन चार्जेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसको सेव कर देंगे। इसके बाद आप देखिए, सेल वाउचर हम ऐड करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने आइटम को सिलेक्ट किया। अब आइटम ले लेते हैं, जैसे कि हमारा आइटम है विंडो एसी, ये है टाटा वोल्टास विंडो एसी हमने लिया। एक क्वांटिटी एंटर की, डेट चेंज कर लेते हैं इसकी 20, गोडाउन स्टॉक यहाँ पर आ जाएगी। देखिए, गोडाउन में मेरी स्टॉक रखी हुई है, तो मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटी एंटर की है। इसके बाद आप देखेंगे मेरा यहाँ पर सीरियल नंबर जो भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, और जो भी मैं सेल कर रहा हूँ, डिस्काउंट अगर मुझे कुछ देना है इस आइटम पे तो मैं दे सकता हूँ, जैसे कि अगर कोई इस डिस्काउंट मुझे 5% देना दे सकता हूँ। इसके बाद देखिए, ये मार्कअप की विंडो यहाँ पर आ चुकी है। जो इंस्टॉलेशन चार्जेस, मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि एसी पे मुझे इंस्टॉलेशन चार्जेस देनी है 2,000 रुपये, तो मैंने यहाँ पे 2,000 रुपये ऐड किए। अब देखिए, प्राइस जो है आपका बढ़ गया। ऐसे ही टीवी अगर हम ले लेते हैं, स्मार्ट टीवी, ये एलजी स्मार्ट टीवी हमने लिया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 37,525 रुपये। अगर मैं चाहता हूँ इसमें 1,000 रुपये मार्कअप, मतलब कि 1,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 1,000 में डालो, देखिए 38,000 रुपये यहाँ पर हो गया प्राइस। तो इस तरीके से एडिशनल हम कुछ भी ऐड करना चाहें चार्जेस ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि जब भी आप डिस्काउंट के बाद ये विंडो ओपन होगी यहाँ पर आइटम वाइज मार्कअप की, और इंस्टॉलेशन चार्जेस जो भी आप डालना चाहते हैं हर आइटम के अलग अलग आप डाल सकते हैं। इसको परसेंटेज में, या फिर आप इसको पर क्वांटिटी या एब्सोल्यूट अमाउंट, जैसे मर्जी चाहें वैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड करके आप सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हाउ कैन आई रिकॉर्ड कस्टमर डिटेल ड्यूरिंग B2C ट्रांजेक्शन। देखिए, रिटेल जो बिजनेस होते हैं, रिटेल शॉप्स हैं, जैसे कि सुपर मार्केट है, गारमेंट स्टोर है, कई बार ऐसा होता है कि वहां पर जो ऑपरेटर है, यूजर है, उसको कस्टमर की डिटेल रिकॉर्ड भी करनी होती है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो सुपर मार्केट में जब भी आप जाते हैं तो आपको वो मोबाइल नंबर जरूर पूछता है, और आपका मोबाइल नंबर आपका जैसे ही वो डालता है तो आपका नाम जो है उस बिल पे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम अपना मोबाइल नंबर आप बताते हैं, वो सेव हो जाता है उनके डाटा में। अब B2C ट्रांजेक्शन है, मतलब कि ये B2B ट्रांजेक्शन है, तो अकाउंट मास्टर आपको बनाने नहीं है, बट सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए आपको चाहिए कि कस्टमर की डिटेल रिकॉर्ड हो जाए और बिल इनवॉइस पे प्रिंट हो जाए, और कभी आपको उसका डाटा देखना है तो आप उसका डाटा देख भी सके। लेकिन आपको अकाउंट मास्टर क्रिएट नहीं करने। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको सेल जब करनी होती है और आप चाहते हैं कि बिल पे कस्टमर का नाम प्रिंट हो, तो आप क्या करते हैं, उसका अकाउंट मास्टर क्रिएट करवाते हैं। अकाउंट मास्टर या पार्टी मास्टर आप उसका क्रिएट कराते हैं, तो ये क्रिएट कराने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस के लिए ही अगर कस्टमर का नाम बिल पे प्रिंट करना है और सिर्फ
आप चाहते हैं कि बस प्रिंट हो जाए और मुझे अकाउंट मास्टर नहीं बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे वापस। और सबसे पहले सुपरमार्केट के लिए जो मेरी दूसरी कंपनी है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये है गुरुजी सुपरमार्ट। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में सेल्स, जो हमारा सेल्स वाउचर है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अपने पास फीचर अवेलेबल है सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल। देखिए, ये वो फीचर है सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल, इसको आप इनेबल कर लेंगे। और यहाँ पर आपसे बिजी पूछेगा कि जो बिलिंग डिटेल है, जो प्रिंटिंग डिटेल या बिलिंग शिपिंग डिटेल जो है, ये आपकी हर पार्टी के लिए खुलनी चाहिए या सिर्फ ओनली कैश एंड बैंक के लिए चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट मास्टर आपने बना लिया तो आपको उसकी डिटेल, बिलिंग शिपिंग डिटेल चाहिए नहीं दोबारा डालने के लिए, क्योंकि अपने अकाउंट मास्टर में ऑलरेडी डाली हुई है वो सारी डिटेल। बट अगर आप चाहते हैं कि ओनली कैश एंड बैंक पे ही वो विंडो ओपन होनी चाहिए बिल शिपिंग डिटेल प्रिंटिंग करने के लिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर ऑल पार्टीज या फिर कैश एंड बैंक जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। अब आपको स्पेसिफाई करनी होगी, यहाँ पे एक फील्ड सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर आपको ट्रैक करना हो किसी भी इनवॉइस को ट्रैक करना हो, किसी पार्टी को ट्रैक करना हो, तो आपको कुछ उसका यूनिक नंबर चाहिए। जैसे कि जीएसटी नंबर एक यूनिक नंबर होता है, हर पार्टी का अलग अलग होता है। और पार्टी का नाम सेम हो सकता है, कस्टमर का नाम भी ऐसे ही सेम हो सकता है। सपोज वो कस्टमर के उस नाम, सपोज मेरा नाम है जैसे कि राहुल सिंह, तो राहुल सिंह तो खाली मैं ही थोड़ी ना हूँ, काफी लोग हैं, बट उसका मोबाइल नंबर जो है वो एक यूनिक होगा, तो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सुपर मार्ट्स में होता भी है। इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब देखिए, हमारा वाउचर ओपन हो गया और यहाँ पर आप देखिए कि बिलिंग शिपिंग डिटेल ओपन हो चुकी है। बिलिंग शिपिंग डिटेल, यहाँ पर आप कस्टमर का नाम जो भी चाहते हैं या फिर उसका मोबाइल नंबर सबसे पहले डालेंगे, तो मोबाइल नंबर डाल देते हैं। और उसका नाम यहाँ पर हमने डाला राहुल सिंह, और उसका एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल आप डालना चाहें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके करेंगे और यहाँ पर आइटम अपना सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देते हैं। और देखिए, आपका जो बिल पे नेम है वो प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर देखिए राहुल सिंह नाम प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं कस्टमर का नाम, और जो कस्टमर का नाम है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि अगर आपको कभी सपोज ट्रैक करना है कि जैसे मैंने आपको बताऊं, ये आपको कभी सर्च करना है, तो आप ये मोबाइल नंबर से कभी कस्टमर को सर्च करना है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले में आप जाएंगे क्वेरी सिस्टम में, और यहाँ पर क्वेरी ऑन ट्रांजेक्शन में जाके आप जो मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद ओके जब करेंगे तो देखिए आपकी जो ट्रांजेक्शन है ये भी यहाँ पर मुझे शो कर देगा। तो अब आपने अकाउंट मास्टर भी क्रिएट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, और आपके कस्टमर की डिटेल भी रिकॉर्ड होगी और बिल पे प्रिंट भी होकर आ गया। तो इस तरीके से आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन आई एंटर पेशेंट डिटेल सच एज ब्लड प्रेशर, पल्स, अदर वाइटल। अब देखिए, अगर सपोज बिजी आप यूज कर रहे हैं किसी क्लिनिक में, और क्लिनिक में ओपीडी जो रिसीट होती है उस पे पेशेंट की कई बार ज्यादातर जो है आप जो क्लिनिक्स जो होते हैं उन पर पेशेंट्स की डिटेल, अदर डिटेल्स भी रिकॉर्ड की जाती है, जैसे कि जो पेशेंट है उसका बीपी कितना है, उसका पल्स कितना है। अब ये सारी डिटेल आप वाउचर में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बिजी में ऑप्शन फील्ड्स को खोल सकते हैं। तो ऑप्शन फील्ड को आप कैसे खोलेंगे, इसके लिए हमारी जो दूसरी कंपनी है उसको हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारा एक क्लिनिक वाली कंपनी है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि पेशेंट की जो डिटेल्स होती हैं, बीपी, पल्स वगैरह, ये सब जो चेक होता है पेशेंट का, ये भी मुझे बिल पे भी प्रिंट करना है, और मैं इसको वाउचर में रिकॉर्ड भी करना चाहता हूँ। ओपीडी रिसिप्ट जब मैं काटता हूँ जब भी मैं ये सारी डिटेल डालना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से इसको डाल सकता हूँ। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, वाउचर सेल्स कॉन्फ़िगरेशन में। हम यहाँ पर गए सेल्स में, और जो हमारी ओपीडी की सीरीज हमने बनाई हुई है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड, नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड्स, पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड्स। यहाँ पर आपको कितनी ऑप्शनल फील्ड चाहिए वो आप बता सकते हैं। टोटल आप 20 ऑप्शन फील्ड्स को इनेबल कर सकते हैं। भी मैंने यहाँ पर 10 ऑप्शनल फील्ड्स को इनेबल किया हुआ है। इसके साथ साथ कॉन्फ़िगर का बटन अवेलेबल है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं आपको पेशेंट की रिकॉर्ड करनी है, जैसे कि विजिट टाइप है और पल्स, बीपी, जो भी है, आप यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में फील्ड का नाम रख देंगे। सेकंड कॉलम में आप ये बता सकते हैं कि ये फील्ड जो है ये टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है, तो आप यहाँ पर वो चीज़ बता सकते हैं। और इसके बाद इनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मैनेज करनी है नहीं, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ब्लड ग्रुप है। अब ब्लड ग्रुप जो है हर बार आपको डालना नहीं है, मैनुअली नहीं डालना है, तो आप उसकी लिस्ट भी बना सकते हैं।
और विजिट टाइप है, आपको हर बार मैनुअली नहीं डालनी है तो आप उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं। पल्स बीपी ऐसा होता है जो हर बार आपको डालना ही पड़ेगा मैनुअली, तो आप उसको नो रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑप्शनल फिल्ट्स को इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद देखिए, अब यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन्स पे आते हैं और अपनी जो है ओपीडी रिसीट की ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एंटर किया, पेशेंट की को भी जो उसका मोबाइल नंबर है वो हम डाल देंगे यहाँ पर, और पेशेंट का नाम लिख देंगे। यहाँ हमने पेशेंट का नाम लिख दिया और डॉक्टर सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए ऑप्शन भी हमारी ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर जो है ये बता सकता हूँ कि जो राहुल सिंह है ये फर्स्ट टाइम विजिट इन्होंने किया है या फिर ये फॉलो अप विजिट है। अब देखिए मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट इनेबल की थी इस ऑप्शन में, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है। इसको मैं F3 प्रेस करके क्रिएट कर सकता हूँ। अब देखिए फर्स्ट टाइम विजिट है, मैंने फर्स्ट टाइम विजिट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। बीपी पल्स जो भी डिटेल हम यहाँ पर डाल देंगे, जो भी डिटेल्स है यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। जैसे कि अगर सपोज पल्स आ रही है, बीपी आ रहा है सपोज 120, और टेम्परेचर कितना है 97, ठीक है। और भी कोई डिटेल है, हाइट मुझे डालनी है, मैं हाइट डाल देता हूँ 6 फीट। वेट कितना है, मैंने यहाँ पे 100 केजीज डाल दिया। पेन होता है बॉडी में, नहीं मैंने कहा हाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एलर्जी है किसी स्पेसिफिक किसी चीज से, तो आप यहाँ पर वो भी डाल सकते हैं डिटेल। ब्लड ग्रुप क्या है तो देखिए उसकी भी डिटेल आ रही है। ये सारी डिटेल देखिए ऑप्शनल फील्ड्स में हमने रिकॉर्ड कर ली है। तो आप 20 मैक्सिमम 20 ऑप्शनल फील्ड्स का यूज करके आप अदर डिटेल्स को वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके करेंगे और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं डेट चेंज कर लेता हूँ। हम देखिए कि जो डिटेल है ये बिल पे भी प्रिंट हो जाएंगे। ओपीडी और सेल्स इनवॉइस, ये एक ओपीडी रिसीट है। इस पर जो भी डिटेल प्रिंट करना चाहता हूँ तो प्रिंट हो जाएगी। देखिए जैसे कि यहाँ पर कोई भी अदर डिटेल प्रिंट करनी है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड जो इनवॉइस है उसमें भी इनेबल हो जाता है। आपको दिखा देता हूँ, अभी मैंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन की हुई है कि एक ही फॉर्मेट शो हो रहा है, अदरवाइज यहाँ पर ये डिटेल जो भी ऑप्शन फिल्म में आपने रिकॉर्ड किया ये प्रिंट भी हो जाती है। नेक्स्ट आएगा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन आई प्रिंट द आइटम वाइज, रैक वाइज, बिन वाइज इन माई हार्डवेयर बिजनेस। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर शॉप पर आया और उसने जो भी ऑर्डर दिया या फिर जो भी बिल बनवाया, आपने जो है बिजी में उसका बिल काट दिया, और फिर आपने अपने जो भी कोई पर्सन है उसको दे दिया कि जाओ ये सामान निकाल के लेके आओ। तो कई बार क्या होता है कि सपोज 100 आइटम है, 50 आइटम है, सपोज 20 आइटम है। अब आइटम जो है रैक्स में रखे हुए हैं। कई बार ऐसा है कि एक आइटम उसने देखा ये आइटम निकाल के ला रहा है, वो उसमें से रैक में से निकाल के लिया है, उसने रख दिया टेबल पे। उसके बाद देखा कि दूसरा आइटम है वो निकाल के रख दिया, तीसरा आइटम, इस तरीके से एक एक आइटम उसने निकालने स्टार्ट किए और टेबल पे रखने स्टार्ट किए। लेकिन आइटम की जो रैक है, कई बार ऐसा होता है कि आइटम A B C D, मतलब उसकी पूरी लिस्ट बनी हुई है। जैसे सपोज 10 आइटम या 20 आइटम जो भी बिल में है, हो सकता है 2 आइटम जो हो एक ही रैक में होते हो तो उसको 2 बार उस रैक में जाना पड़े, या फिर 3 आइटम मेरे सेम ही रैक में या सेम ही बिल में आते हैं तो वहीं से मुझे निकालने हैं। तो बिल पे मैं इस तरीके से प्रिंट कर रहा हूँ आइटम को कि जो रैक वाइज, जैसे कि एक रैक में सेम रैक में कौन कौन से आइटम है उस तरीके से प्रिंटिंग हो जाए, ताकि उसको बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। तो आप क्या कर सकते हैं, बिजी में रैक वाइज और बिन वाइज जो है इसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं कि रैक जैसे भी जो भी आप आइटम सिलेक्ट करेंगे डजेंट मैटर, वो सेव जब होगा बिल तो वो उस तरीके से सेव हो जाएगा कि ये इसी रैक का आइटम है। इसी रैक के मतलब जितने जितने आइटम है वो पहले आ जाएंगे टॉप पर, उसके बाद दूसरी रैक के उसके नीचे आ जाएंगे, तीसरी रैक के उसके भी नीचे आ जाएंगे, ताकि जब जो भी पर्सन है जब वो सामान निकालने जाए रैक से या बिन से, तो एक तरीके से उनको एक कंसोल्ट होके ऐसे इस तरीके से एक आइटम लिस्ट मिल जाए कि वो एक ही रैक में एक बार जाए और सारा आइटम निकाल लें इस बिल का, दूसरे फिर रैक में जाए तो सारा आइटम निकाल लें। तो उसको किस तरीके से आप बिजनेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर सेल्स कॉन्फ़िगरेशन। पहले मैं कंपनी खोल लेता हूँ हार्डवेयर बिजनेस की। यहाँ पर सबसे पहले हमने वाउचर सेल्स कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और सेल्स वाउचर में वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर मैंने बताया, देखिए जो रैक और बिन है इसको मैंने ऑप्शनल फील्ड के अंदर कॉन्फ़िगर किया हुआ। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, आइटम सॉर्टिंग का जो फीचर है इसका यूज करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में गए, थ्री सॉर्ट, देखिए ये जो फीचर है आइटम सॉर्टिंग वाइल सेविंग, इस फीचर को आपको यूज करना है इस केस में। सबसे पहले आपको क्या करना होगी, सॉर्टिंग आप कैसे चाहते हैं, ग्रुप वाइज सॉर्टिंग चाहते हैं आप, एलियास वाइज चाहते हैं, स्कीम वाइज चाहते हैं, तो आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि रैक और बिन वाइज मुझे चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने आइटम ऑप्शन फील्ड 1 सिलेक्ट कर दिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आइटम के अंदर मैं बताता हूँ यहाँ पर
कि रैक मेरी कहाँ पर होती है। देखिए ये रैक और सेक्शन मैंने बता रखे हैं। या ऑप्शन फील्ड 1 है मेरी आइटम मास्टर की, इसके अकॉर्डिंग ही मेरी सॉर्टिंग में चाहता हूँ। तो किस तरीके से अब ये काम करेगी अब देखते हैं। सबसे पहले सेल करेंगे हम, और यहाँ पर जैसे कि आपको बताऊं तो ये आइटम इस रैक का है। दूसरा आइटम सेम रैक के अगर हमें ढूंढने हैं, देखिए ये दो आइटम सेम रैक पे हैं, तो इसको भी ले लेते हैं 2 पीसेस। और पहले इस वाले को ले लेते हैं, और फिर इसको लेते हैं। देखिए ये मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया, अब इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आइटम 4 पे मैंने सिलेक्ट किया है और आइटम 2 पे सिलेक्ट किया है, ये सेम ही रैक का है। बाकी ये अलग अलग रैक के हैं। इनको मैं जैसे ही सेव करूंगा, देखिए जैसे ही मैंने सेव किया, आप देख सकते हैं वो आइटम ऊपर पहुंच गया ऑटोमेटिकली, सॉर्टिंग हो गई उसकी। अब देखिए ये जो नंबर 2 और नंबर 3 पे जो आइटम है ये सेम रैक से है, तो उसको जो पर्सन है जिसको मैं निकालने के लिए दूंगा आइटम को, वो आराम से निकाल लेगा, क्योंकि एक ही रैक में जाएगा, उसी रैक में उसको वो आइटम भी मिल जाएगा, दूसरा आइटम भी मिल जाएगा। तो सॉर्टिंग मैं कर सकता हूँ, ताकि मेरा जो काम है और ज्यादा सिंपल हो जाए। इसको आप ग्रुप लेवल पे चाहते हैं तो ग्रुप लेवल पे भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, ताकि जब आप सेव करें आइटम, आपने जिस भी मतलब लेवल पे सिलेक्ट किया है, जिस भी रॉ में सिलेक्ट किया है, डजेंट मैटर, जब बिल सेव होगा तो वो उसी तरीके से सॉर्ट हो जाएंगे सारे आइटम जैसा आप चाहते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी रिस्ट्रिक्ट माई ऑपरेटर फ्रॉम क्रिएटिंग इनवॉइस विद जीरो क्वांटिटी और जीरो अमाउंट। देखिए आप चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मैनुअली मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब बिल में क्या है कि जो ऑपरेटर है उसने ध्यान नहीं दिया, कई बार उसने क्वांटिटी में जीरो छोड़ दिया, प्राइस में जीरो छोड़ दिया, तो क्या होगा बिल में। देखिए बिल कम का बनेगा, और कम का बनेगा तो इससे बिजनेस को लॉस भी हो जाएगा। इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जीरो वैलिडेशन फीचर जो है हमारा, उसको यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कभी भी आपका जो बिल है जीरो अमाउंट जीरो क्वांटिटी के साथ कभी सेव नहीं होगा। तो इसको भी देख लेते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे आप। देखिए सबसे पहले जाते हैं वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। यहाँ पर मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गए, यहाँ पर आपको फीचर दिखेगा जीरो। देखिए ये वो फीचर है जीरो वैल्यू वैलिडेशन, इस फीचर को आपको इनेबल करना है। इनेबल करेंगे और इसके बाद कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आप क्या क्या चीजें डिसअलाउ करना चाहते हैं। मैंने कहा कि आइटम क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, प्राइस जीरो नहीं होना चाहिए, अमाउंट जीरो नहीं होनी चाहिए, वाउचर क्वांटिटी मैंने सब चीज बोल दिया कि ये कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाए तो बिल मेरा वहीं पर रुक जाना चाहिए। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखिए अब जब भी मैं इस बिल को सेव करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेव कर दी है, यहाँ पर मैंने जीरो डाला। देखिए जीरो शुड नॉट बी, क्वांटिटी शुड नॉट बी जीरो, मैंने यहाँ पे 1 किया। मैं इसमें प्राइस डाल देता हूँ जीरो। देखिए तो बिजी आपको यहाँ पर रख देगा प्राइस शुड नॉट बी जीरो। तो जीरो वैलिडेशन का यूज करके आप जो है अपने बिल में मिस्टेक होने से रोक सकते हैं। सपोज ऑपरेटर गलती से जीरो टाइप कर दे, जीरो रह जाए क्वांटिटी या फिर प्राइस में, तो बिल जो है वो गलत हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि कई ज्यादा बिल बनते हैं और उस टाइम पे गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाती है, तो ये वैलिडेशन आपकी काम कर सकती है, ताकि आपके बिजनेस में आपको लॉस कम से कम हो या फिर ना ही हो। नेक्स्ट है, हाउ कैन आई कॉन्फ़िगर दैट ओनली कस्टमर आर शोन इन द पार्टी ड्रॉप डाउन ड्यूरिंग अ सेल्स एंट्री। अब देखिए आप सब जानते हैं कि जब भी हम बिल बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो एक मेरी कंपनी है BM आइसक्रीम्स, ये एक आइसक्रीम की फैक्ट्री जो है उसकी कंपनी है, और सेल करते हैं हम। सबसे पहले आप देखिए कि जब सेल वाउचर हमने ओपन किया, जो हमारी पार्टी की लिस्ट है, इसमें आप देखिए कि आपको सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैश, बैंक सब चीज शो हो रही है। देखिए लिस्ट में कई बार ऐसा होता है कि नाम सेम होता है कई बार पार्टीज का, लेकिन वो होता आपका कस्टमर है, और कस्टमर की जगह सपोज वो आपका होता सप्लायर है। जैसे कि एक सप्लायर का नाम है अशोक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और कस्टमर का नाम है अशोक एस प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पर नाम की कंफ्यूजन है अशोक अशोक। तो कई बार ऐसा होता है कि सेल वाउचर में आपने सप्लायर को सिलेक्ट कर दिया, तो मिस्टेक हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जो आप सन्ड्री डेटर आप चाहते हैं, सिर्फ सन्ड्री डेटर ही मेरी इस लिस्ट में शो हो जब भी मैं बिल बनाऊं, क्योंकि बिल तो आप सिर्फ कस्टमर को ही बनाते हो, बट लिस्ट में बिजी में आपको क्रेडिटर भी शो होते हैं, कैश इन हैंड्स, यहाँ पर बैंक अकाउंट, देखिए सारे अकाउंट में कैश, बैंक और सन्ड्री क्रेडिटर डेटर, इनकी लिस्ट आपको शो होती है। बट आप चाहते हैं कि फिल्टर होकर सिर्फ वही लिस्ट आए सन्ड्री डेटर्स की, और कोई भी यहाँ पर मास्टर शो ना हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सन्ड्री डेटर्स का जो ग्रुप है इसकी स्पेलिंग जो है इसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, वाउचर सेल्स कॉन्फ़िगरेशन में, सेल्स मेन वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आपको फीचर मिलेगा पार्टी ड्रॉप डाउन।
देखिए वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में ये सारे फीचर अवेलेबल हैं, और यहाँ पर हमने इस फीचर को इनेबल किया। इनेबल करने के बाद हमने क्या किया, जो सन्वी डेटर्स है इसको हमने यहाँ पर, इसकी स्पेलिंग चाहे तो आप टाइप कर दीजिए या फिर आप इसको पेस्ट कर दीजिए कॉपी करके। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ओनली सन्वी डेटर की लिस्ट यहाँ पर शो होगी। अब इसका यूज आप किसी दूसरी पर्पज से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी दो ब्रांचेज हैं और दोनों ब्रांचेज में अलग अलग कस्टमर्स हैं, तो ब्रांच के अकॉर्डिंग आपने कस्टमर बना दिए और ग्रुप में सिलेक्ट कर दिया, और एक ब्रांच में दूसरे ब्रांच के मास्टर नहीं शो होने चाहिए, तो आप इस तरीके से सीरीज में फिल्टर लगा सकते हैं ग्रुप पर, तो सिर्फ उसी ग्रुप के मास्टर यहाँ पर शो होंगे। नेक्स्ट है, हाउ कैन आई कॉन्फ़िगर दैट ओनली फिनिश गुड प्रोडक्ट्स आर विजिबल इन द आइटम लिस्ट। अब देखिए यहाँ पर हमने पार्टीज को भी फिल्टर कर लिया है। अभी आप देखिए कि आइटम की जो लिस्ट है बिल में, मैं वाउचर क्रिएट कर रहा हूँ, सेल्स वाउचर, यहाँ पर फिनिश गुड भी शो हो रहे हैं। मेरी आइसक्रीम की फैक्ट्री है, तो आइसक्रीम की फैक्ट्री में क्या है कि मेरे रॉ मटेरियल भी हैं। रॉ मटेरियल जैसे कि चॉकलेट पाउडर है, फ्रेश क्रीम है, मैंगो पाउडर है, या फिर मेरा वनीला सिरप है, ये सारे मेरे रॉ मटेरियल हैं। और मेरे फिनिश गुड क्या है, चॉकलेट आइसक्रीम, बटर स्कॉच आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, ये मेरे फिनिश गुड है। अब मैं सेल क्या करता हूँ, मेरे फिनिश गुड है बस मैं उन्हीं को सेल करता हूँ, और जो मेरे रॉ मटेरियल है मैं उनको सेल नहीं करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि लिस्ट में सिर्फ ओनली फिनिश गुड ही यहाँ पर शो होने चाहिए, रॉ मटेरियल यहाँ पर शो नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी मैं फिल्टर कर सकता हूँ। कैसे करेंगे फिल्टर, मास्टर पे जाएंगे, सबसे पहले हम आइटम ग्रुप पे, और फिनिश गुड जो है इसको हम कॉपी कर लेंगे। जैसे हमने सन्वी डेटर को कॉपी किया था सेम इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाकर हम यहाँ पर आइटम ड्रॉप डाउन, देखिए ये वो फीचर है आइटम ड्रॉप डाउन, ये वो फीचर है आप देख सकते हैं, फिल्टर वैल्यू फॉर आइटम ड्रॉप डाउन। यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे फिनिश गुड्स और सेव कर देंगे। इसके बाद देखिए ओनली फिनिश गुड आइटम देखें यहाँ पर शो हो रहे हैं, कोई भी रॉ मटेरियल का आइटम यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें जो सिर्फ सेल करने होते हैं और फिनिश गुड ही सेल करने होते हैं। रॉ मटेरियल तो हम अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंगवाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओनली फिनिश गुड्स आइटम जो है यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, हाउ कैन आई सेटअप दिस सिस्टम प्रिंट 3 कॉपीज फॉर द इनवॉइस, ओरिजिनल, डुप्लीकेट एंड ट्रांसपोर्टर कॉपी। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप बल्क में जब आप डीलिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टर माल आपसे उठा के लेके जाता है और कस्टमर के यहाँ पर डिलीवरी करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको इनवॉइस की 3 कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं। एक होती है आपकी ओरिजिनल कॉपी, एक डुप्लीकेट कॉपी, एक कस्टमर कॉपी होती है, एक आपकी ट्रांसपोर्टर की कॉपी आपको देनी है इनवॉइस की। तो मल्टीपल कॉपी जो है बिल की आपको प्रिंट करनी है। आप चाहते हैं कि मुझे हर बार डालनी ना पड़े कि ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रांसपोर्टर जो है एक बार जब जैसे आप बिल सेव करें और सेव करते 3 ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाए 3 कॉपीज। कैसे प्रिंट होंगी वो 3 कॉपीज, इसके लिए हम अपनी कंपनी को ओपन करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में, और यहाँ पर सबसे पहले कॉपी टाइटल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हम सबसे पहले तो अपनी जो कॉपीज हैं उनके नाम लिखेंगे, जैसे कि पहली ओरिजिनल कॉपी, दूसरी है डुप्लीकेट कॉपी, तीसरी हम ले लेते हैं ट्रांसपोर्ट कॉपी, ट्रांसपोर्टर कॉपी या फिर ट्रांसपोर्ट जो भी है हम लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। सेव कर लिया हमने। इसके बाद जाएंगे हम वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, दोबारा वाउचर कॉन्फ़िगरेशन सीरीज को सिलेक्ट करके, और यहाँ पर अपने पास जो अब ऑप्शन है वो है सेल्स इनवॉइस। देखिए ये जो प्रिंट सेल्स इनवॉइस आफ्टर सेविंग है, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, तो आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, आप चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं कोई दूसरा फॉर्मेट। जैसे कि अगर आपको बिल जो है वो प्रिंट करना है A5 में, स्लिप 3 इंच में या 4 इंच में, तो आप जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट चाहते हैं जिसपे कर्सर ऑटोमेटिकली आना चाहिए, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड रहता है ये। इसके बाद यहाँ पर आप बता सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि डिफॉल्ट कॉपी आपको कितनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट कॉपी बता दी है 3, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही मैं बिल को सेव करूंगा, बिल को हमने सेव किया, और सेव करने के बाद देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो 3 आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तीनों कॉपी आपकी प्रिंट हो जाएंगी। पहली आपकी ओरिजिनल कॉपी है, दूसरी आपकी डुप्लीकेट कॉपी है, तीसरी आपकी ट्रांसपोर्टर की कॉपी है। हम ऊपर देख सकते हैं टॉप पर, पहली कॉपी जो है वो ओरिजिनल कॉपी है, दूसरी जो है वो डुप्लीकेट कॉपी है, तीसरी जो है वो ट्रांसपोर्टर की कॉपी है। तो इस तरीके से आपने
बार बार आपको मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है, और तीनों कॉपी आप प्रिंट कर सकते हैं, 3 4 5 जितनी चाहे उतनी कॉपीज को आप प्रिंट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट सेट करके। नेक्स्ट आता है अपना, हाउ कैन आई ऑटोमेटिकली सेंड द सेल्स इनवॉइस टू द कस्टमर विया ईमेल और व्हाट्सएप आफ्टर सेविंग द बिल। अब देखिए, आप चाहते हैं जैसे ही मेरा बिल सेव हो, कस्टमर को ईमेल हो जाए या फिर कस्टमर को व्हाट्सएप हो जाए। तो सबसे पहले आपको ईमेल और व्हाट्सएप की कॉन्फ़िगरेशन तो करनी है ही। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पर आपको एसएमएस या ईमेल जो भी आप चाहते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है, जिसके लिए हमारे पास वीडियोस अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस को सर्च कर सकते हैं कि ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे करनी है, एसएमएस की कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे करनी है। बट अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही बिल सेव हो और सेव होते ही कस्टमर को बिल की कॉपी जो है व्हाट्सएप हो जाए और ईमेल हो जाए, तो इसके लिए आपको वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा। और यहाँ पर अपने पास जो ऑप्शन है, ये देख सकते हैं आप, एंड ईमेल आफ्टर सेविंग, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं सेंड एसएमएस आफ्टर सेविंग। इसको आप इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आप बताएंगे कि किस फॉर्मेट में आपको ईमेल करनी है, स्टैंडर्ड में करनी है या फिर कौन से फॉर्मेट में करनी है। तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एसएमएस में भी सेम चलेगा ये। जैसे ही देखिए आपने यहाँ पर इसको फीचर को इनेबल कर दिया, अब इनेबल करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। और आप देखिए, बिल को हम सेव करेंगे, टैक्स को अप्लाई किया हमने, बिल को सेव किया, सेव हो चुका बिल। सबसे पहले पूछ रहा है बिल प्रिंट करना चाहते हो आप, नहीं, आपने कहा नो। अब देखिए आपसे बिजी पूछ रहा है आप ईमेल करना चाहते हैं, हमने कह दिया नो। अब बिजी आपसे पूछ रहा है आप एसएमएस करना चाहते हैं, तो आप यस या नो सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ईमेल करना चाहते हैं, यस पे क्लिक करेंगे, आपका चला जाएगा। एसएमएस करना चाहते हैं, एसएमएस पे क्लिक, यस पे क्लिक करेंगे, आपका एसएमएस कस्टमर को चला जाएगा। तो कैन आई रिकॉर्ड द पेमेंट मेथड। देखिए, सुपर मार्केट है या फिर आपका कोई भी रिटेल शॉप है जहां पर आप सब जानते हैं कि जब भी बिल बनता है और पेमेंट इमीडिएटली ही होती है, कस्टमर जो पेमेंट करता है वो इमीडिएटली ही करता है। तो उस केस में क्या है कि आप पेमेंट भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कस्टमर ने किस मोड में पेमेंट कर लिया। आप देखिए, पेमेंट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। या तो कस्टमर आपको कैश पेमेंट करेगा, जिसमें आपको वो करेंसी नोट देगा, अदरवाइज आपको बैंक में पैसा देगा। अब बैंक में पैसे देने के लिए कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि वो आपको चेक भी दे सकता है, वो आपको कार्ड्स के थ्रू स्वैपिंग करा सकता है, वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकता है, वो आपको अकाउंट ट्रांसफर कर सकता है। तो कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मेनली रिटेल शॉप्स पे ज्यादातर क्या होता है, या तो वो कस्टमर कैश देगा या यूपीआई मोस्टली आजकल ज्यादा चलता है, यूपीआई पेमेंट बहुत होती है। या फिर एक ऑप्शन है कार्ड, अगर उसको बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है तो या तो वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेगा या फिर वो कार्ड के थ्रू पेमेंट करेगा आप, और एक कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो तीन मोड जो है आजकल रिटेल शॉप्स पे चलते हैं। और आप चाहते हैं कि जब भी आप बिल बनाएं और कस्टमर की जो पेमेंट है वो भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश में हुई है पेमेंट या फिर कार्ड से हुई है या फिर यूपीआई से हुई है, तो इसको किस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, सेल्स सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। और अपने पास अब यहाँ पर फीचर अवेलेबल है, इनेबल सेटलमेंट डिटेल। सेटलमेंट डिटेल ये फीचर है जिसको इनेबल करके आप मेथड्स बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को भी। सबसे पहले इस फीचर को इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि वाउचर सेटलमेंट कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन हो चुकी है। सबसे पहली चीज कैश, हमने यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर दिया। अपने कैश का लेजर, सपोज आपके 2 3 लेजर है कैश के, तो आप चाहते हैं कि पेमेंट किस कैश के लेजर में इम्पैक्ट होनी चाहिए, तो आप उसको सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आप कैप्शन जो भी रखना चाहते हैं कैप्शन आप रख सकते हैं, तो कैश ही रख लेते हैं हम कैप्शन। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड की स्वैपिंग होती है या फिर कोई डेबिट कार्ड की स्वैपिंग होती है, वो किस बैंक अकाउंट में इम्पैक्ट करती है। सपोज आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 2 कार्ड मशीन है, एक बैंक अकाउंट में पैसा एक मशीन से दूसरे अकाउंट में जाता है और एक मशीन से दूसरे अकाउंट में, तो यहाँ पर आप अलग अलग सेटलमेंट्स भी बना सकते हैं। तो मशीन वाइज मतलब कि यहाँ पर हमने सबसे पहले बताया बैंक कि इस अकाउंट में इम्पैक्ट आएगा अगर कार्ड से पेमेंट होती है। तो तीसरा, हमारे पास एक ही बैंक अकाउंट है तो हमने दोबारा वही बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर पेमेंट जो है वो यूपीआई से होगी। देखिए 3 मोड मैंने यहाँ पर बना दिए। यहाँ पर आप टोटल 5 मोड्स बना सकते हैं, और तीनों मोड्स हमने यहाँ पर बना दिए। इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद देखिए ये करते हैं, ये कर लेते हैं दोबारा। और अब आप देखिए कि आपके सामने विंडो आ चुकी है। यहाँ पर टोटल अमाउंट कितनी है, 230 रुपये। और कस्टमर जो पेमेंट है वो कैसे कर रहा है, कैश में कर रहा है, कार्ड में कर रहा है, यूपीआई में कर रहा है। कैश में करता है तो कैश में आप बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है ही। अगर वो चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि वो
कार्ड में आ जाए, मतलब कस्टमर जो है वो पेमेंट कार्ड से कर रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए कार्ड में डाल सकते हैं, जीरो टाइप करेंगे नीचे अपने आप ऑटोमेटिकली चीज हो जाएगी। और यूपीआई से पेमेंट करिए तो यूपीआई में से आप सेव करेंगे और आपकी ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगी। कोई दूसरा बिल देखते हैं, यहाँ पर कार्ड के थ्रू पेमेंट आई है अपने पास, यहाँ पर हमने को सिलेक्ट कर लिया। देखिए इसकी रिपोर्ट भी बिजी में अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। यहाँ पर आपको रिपोर्ट मिलेगी वो काउंट समरी में, सेटलमेंट समरी। और इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं कि किस बिल का पैसा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, टोटल हमने 4 ट्रांजेक्शन क्रिएट किए हैं। 2 तो हमारी क्रेडिट में ही थी, बाकी जो अभी 2 ट्रांजेक्शन है इसमें एक ट्रांजेक्शन जो है वो यूपीआई से पेमेंट हुई है उसकी, दूसरे की कार्ड से पेमेंट हुई है। तो यहाँ पर आपको फुल डिटेल भी मिल जाती है कि किस ट्रांजेक्शन की जो पेमेंट है, किस सेल्स इनवॉइस की या किस बिल की पेमेंट जो है वो आपकी कैश में हुई है, कार्ड में हुई है, इसकी आपको समरी भी मिल जाती है। इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है, जैसे कि सुपर मार्केट का एग्जांपल लेते हैं। अगर सुपर मार्केट में सपोज 5 काउंटर हैं, बिलिंग काउंटर जो है 5 है, तो जो पांचों बिलिंग काउंटर होते हैं उनके जितने भी ऑपरेटर हैं वो शाम को हिसाब उनको देना होता है कि टोटल जो पेमेंट रिसीव हुई है वो कैश में कितनी हुई है, कार्ड में कितनी हुई है और यूपीआई से कितनी हुई है। तो इस रिपोर्ट से ये बेनिफिट है कि जो ऑपरेटर है वो इजीली बता सकता है कि टोटल जो पेमेंट रिसीव हुई है, और इससे आप उसको रिकनसाइल भी कर सकते हैं कि देखिए बैंक में जो पैसा आएगा वो तो रिकनसाइल हो ही जाएगा, कार्ड में आपको दिख जाएगा टोटल कितना पैसा आया है और यूपीआई से टोटल कितना पैसा है। कैश है, अब कैश का आपको बिजी डाटा दिखा देगा कि इतनी पेमेंट जो है वो कैश में रिसीव हुई है। इसको आप करेंसी नोट के संग जो काउंट करके उसको रिकनसाइल कर लीजिए, ताकि आपका जब भी कोई भी आपको जो पेमेंट है उसका रिकनसिलेशन जो है वो इजीली हो सके। तो काफी अच्छा फीचर बिजी के अंदर अवेलेबल है कि ट्रांजेक्शन में आप पेमेंट मोड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ कैन आई कॉन्फ़िगर द पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। अब देखिए पीओएस की जरूरत वहां पर होती है जहां पर आपको फास्ट सेलिंग करनी, फास्ट बिल को सेल करना हो, जैसे कि सुपर मार्केट्स है जहां पर आप जानते हैं कि बारकोड स्कैन करके आपका जो स्कैनिंग करते हैं, बारकोड बिलिंग मैनेज करनी होती है। आइटम के बारकोड लेवल को स्कैन किया, आइटम ऑटोमेटिकली पिक हो जाता है। तो पॉइंट ऑफ सेल को आप कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, काफी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, लेकिन इसको भी हम फास्टली देख लेते हैं। सबसे पहले जो सुपर मार्केट है इस कंपनी को हम ओपन कर लेते हैं और वाउचर सेल कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, सेल्स कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में जो फीचर अवेलेबल है इनेबल एडवांस पीओएस डाटा एंट्री, इसको आपको इनेबल करना होगा। तो जैसे ही आप इनेबल कर देंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए पीओएस लिखा है, ये वो फीचर है जिसको आपको इनेबल करना है अगर आपको फास्ट बिलिंग मैनेज करनी है, पॉइंट ऑफ सेल मैनेज करना है, बारकोड बिलिंग। इसको इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर एडवांस पीओएस ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको ये बताना है कि जो फील्ड है, ये वाउचर की सारी फील्ड शो हो रही है और इन फील्ड में आपको डाटा फिल करना होता है। तो बिजी आपसे पूछेगा ये पॉइंट ऑफ सेल है, इसमें आपको सबसे पहले चीजों को फिक्स करना होगा ताकि आपकी बिलिंग फास्ट हो जाए। जैसे कि डेट जो है, डेट देखिए आपकी फिक्स रहती है, उसको आप फिक्स कर देंगे। ये आपकी वाउचर डेट रहनी चाहिए या सिस्टम डेट रहनी चाहिए, वो आप जैसा मर्जी चाहें वैसा रख सकते हैं। के बाद नेक्स्ट है कि सेल्स टाइप, इसको भी आप चाहते हैं कि फिक्स हो जाए तो ये फिक्स ही रहेगी आइटम वाइज। ट्रांजेक्शन टाइप आप चाहते हैं इसको सेमी वेरिएबल, तो ये सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल मतलब कि आप इसको चेंज कर सकते हैं वाउचर के अंदर। फिक्स आपने कर दिया तो आप उसको फिर वाउचर में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने वेरिएबल कर दिया तो कर्सर मूव होगा उस पर और उसको आप चेंज भी कर पाएंगे। सेमी वेरिएबल और वेरिएबल में फर्क ये है कि कर्सर जो है वो आपका मूवमेंट वेरिएबल के टाइम पे तो होती है, सेमी वेरिएबल अगर आपने फील्ड में सेलेक्ट किया तो मूवमेंट उस कर्सर की वहां पर नहीं होगी, आपको मैनुअली क्लिक करना होगा माउस से जब आप उस फील्ड को चेंज कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने पार्टी जो है इसको कैश, जो बाय डिफॉल्ट हमने कैश ले लिया, यहाँ पर इसको वेरिएबल छोड़ दिया हमने। उसके बाद सेटिंग्स हैं और कोई बिल सेंटर वगैरह आपको इनेबल करनी है आप कर सकते हैं। सेटलमेंट देखिए जैसे आपने वहां बनाया तो वैसे ही आप बना सकते हैं। कैश स्टैंडर्ड डिटेल, इन सब फीचर्स को आप इनेबल कर लेंगे और उसको सेव कर लेंगे। देखिए सेव करने के बाद आप देखिए वाउचर हमने ओपन किया। अब देखिए यहाँ पर वाउचर अलग ही तरीके से आपको शो हो रहा हो क्योंकि ये पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर है। अब देखिए सबसे पहले मैंने वाउचर को ऐड किया और ऐड करने के बाद यहाँ पर देखेंगे सीधा मेरा जो कर्सर है वो पार्टी पे आया, ना ही मेरा कर्सर डेट पे आया, ना मेरा वाउचर नंबर पे आया, ना ही मेरे ट्रांजेक्शन टाइप पर आया, आप देख सकते हैं। और डेट को हमने फिक्स किया तो देखिए मैं इसको चेंज भी नहीं कर सकता हूँ। वाउचर नंबरिंग मेरी फिक्स थी, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, रेड कलर में शो हो रहा है। और यहाँ पर टाइप जो है, देखिए कर्सर मेरा मूव नहीं हुआ है बट इसको मैं चेंज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने सेमी वेरिएबल थी।
ऐसे ही जो सेल्स टाइप थी ये देखिए मेरी फिक्स है, तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। जो मैंने सेमी वेरिएबल छोड़ा है, टाइप जो है मेरी सेमी वेरिएबल थी, कर्सर तो मेरा बाय डिफॉल्ट इस पर नहीं आया, बट क्या हुआ कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। और मैंने वाउचर को ओपन किया तो देखिए सबसे पहला जो मेरा कर्सर है वो सही पार्टी पर आया, एंटर करेंगे और सिर्फ देखिए यहाँ पर आइटम की जो डिटेल्स हमको सिलेक्ट कर लेंगे, स्पेसिफाई करके आप बिल्कुल सेव कर सकते हैं। ये मेरा फास्ट फूड पॉइंट ऑफ सेल वाउचर है। चाहते हैं बार कोड स्कैन करके बिलिंग करना, तो इसके लिए आपको दोबारा इसमें जाना होगा वाउचर सेल्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और यहाँ पर अपना जो फीचर है बार कोड तो आपको इनेबल करना होगा। आइटम नेम फ्रॉम बार कोड, इसको जैसे ही आप इनेबल कर लेंगे, इनेबल करके सेव करेंगे, जैसे कि मेरे को आइटम है 00, देखिए आइटम है 0001 मूंग दाल। और क्या करेंगे अब, उस बार कोड को स्कैन करेंगे, मेरा कर्सर सीधा कस्टमर डिटेल के बाद सीधा आइटम पे आ गया 001, बार कोड स्कैन कर लिया और अब देखिए आइटम पिक हो गया ऑटोमेटिकली। जैसे आप बार कोड को स्कैन करेंगे और आइटम मेरा ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल और बार कोड बिलिंग। नेक्स्ट है कि हाउ कैन आई कॉन्फ़िगर बिजी टू ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ। अगर आप चाहते हैं कि जो बिल है देखिए जो उसकी फाइनल अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जाए, जैसे कि सपोज आपका बिल बन रहा है 1000 डेसिमल के बाद जो है 56 पैसे या फिर कुछ बन रहे हैं, सपोज 1000 रुपए 56 पैसे, चाहते हैं कि वो सिर्फ 1000 या फिर जो भी राउंड ऑफ चाहते हैं उस राउंड ऑफ में ऑटोमेटिकली हो जाए, आपको मैनुअली राउंड ऑफ ना करना पड़े, तो आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बिजी में। कि आपको क्या करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा, फीचर्स वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक राउंड ऑफ, ऑटो राउंड ऑफ ऑफ फाइनल अमाउंट, इस फीचर को आपको इनेबल करना होगा। कॉन्फ़िगर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप बताएंगे कि राउंड ऑफ है, आप इसको हमेशा अपर में चाहते हैं, मतलब कि हमेशा 1 रुपया ऊपर जाए, या फिर लोअर में चाहते हैं, ऑटोमेटिक में चाहते हैं। ऑटोमेटिक में क्या होता है आप सिर्फ जानते हैं कि राउंड ऑफ ऑटोमेटिक आपको करना हो, तो अगर 50 से नीचे के अमाउंट है तो कम हो जाता है, और 0.50 से ऊपर के अमाउंट हो तो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने 1 रुपए के नियर में इसको राउंड ऑफ करना है। अब देखिए मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव किया, सेव करने के बाद एक बिल बनाते हैं कि यहाँ पर जो आइटम है मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और बिल की अमाउंट भी आप देख सकते हैं क्या आ रही है 53.10। सेव करेंगे, देखिए जैसे ही सेव किया बिल राउंड ऑफ हो गया 55 रुपए में। मैं इसकी क्वांटिटी चेंज कर देता हूँ, सपोज मैं इसकी क्वांटिटी कर देता हूँ 4, इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं हम, इसको थोड़ा और चेंज करते हैं इसमें। अब देखिए तो यहाँ पर जो अब अमाउंट है बिल की वो 955 रुपये 70 पैसे है। हम बिल को सेव करेंगे, देखिए 956 रुपये ऑटोमेटिकली हो गए, राउंड ऑफ हो गया, ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ का हो जाएगा। जब जैसे ही आप बिल सेव करेंगे आपका ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आइटम डिस्क्रिप्शन आपको अगर ऐड करना है और आप चाहते हैं कि प्रिंट भी हो जाए इनवॉइस में, तो किस तरीके से आप जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप लगा सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या फिर आप डिस्काउंट भी चाहते हैं, देखिए डिस्काउंट तो बाय डिफॉल्ट ही इनेबल रहता है अब। और डिस्क्रिप्शन जो है इसको आप चाहते हैं कि जब भी आप बिल बनाएं हर आइटम का डिस्क्रिप्शन जरूर डालें, या डिस्क्रिप्शन भी आपको प्रिंट करना है, तो आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए अपनी जो कंपनी है दूसरी उसको हम ओपन कर लेते हैं, एससी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड पे गए ऐड करने, और यहाँ पर देखिए जो आइटम है यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आया यहाँ पर। आइटम ने सेलेक्ट किया, सीधा क्वांटिटी पर कर दिया, कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं आया। कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, वाउचर सेल्स कॉन्फ़िगरेशन पे, सेल्स कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर जो हमारा फीचर है डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन, इस फीचर को हम इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और यहाँ पर जो भी हम इसकी टाइटल लाइन रखना चाहते हैं वो हम रख सकते हैं। टोटल 4 यहाँ पर अभी शो हो रहे हैं बाय डिफॉल्ट, बट इसको भी हम 20 मैक्सिमम 20 लाइंस यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, तो मतलब 20 लाइन का हम डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं। इसकी हम प्रिंटिंग भी इनवॉइस में कर सकते हैं। अभी हमने 4 ही लिए हैं यहाँ पर। एक आइटम है मेरा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यह आइटम सैमसंग गैलेक्सी M30s, और मैंने यहाँ पे आइटम के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है कि ये जो आइटम है इसमें बॉक्स में क्या क्या चीजें मिलती हैं, चार्जर, ईयरफोन, बैक कवर। मैं एक सेल्स इनवॉइस बनाता हूँ, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने आइटम को सिलेक्ट किया मेरे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा है। इसको मुझे चेंज करना है, मैं चेंज कर सकता हूँ, और करते हैं इस आइटम को, देखेंगे बिल में भी प्रिंट होके आ जाएगा, देख सकते हैं इनके नीचे डिस्क्रिप्शन है वो प्रिंट होके आ रहा है।
आप चाहते हैं कि आइटम का डिस्क्रिप्शन डालना, कि आप आइटम को सिलेक्ट करें और उसका डिस्क्रिप्शन भी आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन की विंडो आनी चाहिए, तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं और इसकी प्रिंटिंग भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर कोई सर्विस का आइटम हो, देखिए सर्विस का इनवॉइस अगर आप बनाना चाहते हैं, सपोज आपका कोई ऑफिस है जिसमें आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, आप कोई फिजिकल आइटम नहीं बेचते, सिर्फ आप सर्विस बेचते हैं, और सर्विस अगर आप बेचते हैं तो आपको क्वांटिटी वगैरह मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है, प्राइस मैनेज करने की जरूरत नहीं होती, आप सर्विस नाम सेलेक्ट करते हैं और अमाउंट डालते हैं डायरेक्टली। तो आप चाहते हैं जो मेरा सेल्स वाउचर है उसमें सिर्फ खाली मुझे आइटम को सिलेक्ट करना है और सिर्फ अमाउंट डालनी है, बीच में क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस वगैरह ये सब कुछ नहीं आना चाहिए वाउचर के अंदर। तो इसको मैं कैसे कॉन्फ़िगर करूँ? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हमने वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में देखिए सबसे पहले सर्विस की एक सीरीज बनाई थी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने एक फीचर है आइटम क्वांटिटी यूनिट एंड प्राइस, को आप इनेबल कर देंगे। फीचर को जैसे आप इनेबल करेंगे करेंगे देखिए कि यहाँ पर मैंने सर्विस सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि ये मेरी सर्विस है, इंस्टॉलेशन चार्जेस, सीधा मेरा कर्सर जो है अमाउंट पे गया है और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बीच के तीनों कॉलम है क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस, ये तीनों हाइड हो चुके हैं। फ्री सर्विस, रिपेयर एंड चार्जेस, अब देखिए सीधा जो मेरा कर्सर है अकाउंट पे जाएगा, बीच के जो इतने कॉलम है ये हाइड रहेंगे। मतलब कि अगर मेरा सिर्फ सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो मैं इस फीचर का यूज कर सकता हूँ ताकि क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस है ये मेरे कॉलम मुझे हाइड ही शो रहे। इनकी प्रिंटिंग भी बिल पे ऐसी होगी, सिर्फ आइटम का नाम आएगा और अमाउंट आएगी खाली। हाउ कैन आई एंटर एंड मैनेज ट्रांसपोर्ट डिटेल इन सेल्स इनवॉइस? अब देखिए आते हैं कि जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो भी आपने बिल बनाया है किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्टर हो रहा है, और फिर गुड रिसीट नंबर क्या है, गुड रिसीट डेट क्या है, डिलीवरी स्टेशन क्या है, ये सारी डिटेल आपको अगर मैनेज करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं मैनेज? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हम जाते हैं और अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, वाउचर सेल कॉन्फ़िगरेशन में, सेल्स कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर अपने पास फीचर अवेलेबल है इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल, ऑप्शन है इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल, इसको आप इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद इसको सेव कर लेंगे, वैसे ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है हमेशा। और जब आप बिल बनाएंगे ये आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट की जो विंडो है अब ये लास्ट में ओपन होगी, वहाँ पर अपना ट्रांसपोर्टर का नाम, गुड रिसीट नंबर, गुड रिसीट डेट, व्हीकल नंबर, स्टेशन पिन कोड, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं और इसकी प्रिंटिंग भी आप चाहें तो इनवॉइस में करा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिटेल भी आप मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए आपको वाउचर सेल्स कॉन्फ़िगरेशन में इस ऑप्शन को इनेबल रखना होगा, तो बाय डिफॉल्ट इनेबल करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ कैन आई कॉन्फ़िगर दैट सेल्स आर ओनली अलाउड फ्रॉम द मेन स्टोर मटेरियल सेंटर नॉट फ्रॉम द अदर लोकेशन? अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी मल्टीपल लोकेशंस है, मल्टीपल मटेरियल सेंटर है आपके पास शॉप भी है और आपके पास गोडाउन भी है। आप चाहते हैं कि जब भी सेल हो वो शॉप से ही सेल होनी चाहिए, गोडाउन से सेल नहीं होनी चाहिए, या फिर इसका अपोजिट भी कर सकते हैं कि जब भी सेल हो वो शोरूम से, गोडाउन से होनी चाहिए, शोरूम से नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या होता है कि देखिए जब भी सेल होती है वो गोडाउन से ही होती है, वेयर हाउस से होती है। उनका शोरूम होता है वहां पर सिर्फ डेमो के लिए आइटम वो रखते हैं, और इन्वेंट्री तो उनको मैनेज करनी ही होती है, इसलिए वो शोरूम पे जो है आइटम को रखते हैं, बट वो उसको सेल नहीं करते हैं। सेल कहाँ से होगा? वेयर हाउस से आइटम सेल होगा। लेकिन इसके अपोजिट में जाते हैं, कई ऐसे बिजनेसेस भी हैं जहाँ पर सिर्फ शॉप से ही आइटम सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि ग्रोसरी शॉप है तो शॉप से ही आइटम सेल होगा, और सपोज उसने कोई फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे कोई गोडाउन बना रखा है तो गोडाउन से वो सेल नहीं करेगा। अगर उसका आइटम शॉप में खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, गोडाउन से आइटम जो है शॉप में ट्रांसफर कर लेगा। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ खाली सेल्स को अलाउड हम जो है सिर्फ शॉप से करना चाहते हैं और किसी मल्टी सेंटर से नहीं करना चाहते। क्या करेंगे इसके लिए, पहले कंपनी ओपन कर लेते हैं अपनी, ये बीएससी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, और मैं आपको मटेरियल सेंटर दिखा देता हूँ। यहाँ पर दो मटेरियल सेंटर हैं अपने पास, गोडाउन, एक है मेन स्टोर, गोडाउन और मेन स्टोर। और आप चाहते हैं सिर्फ मेन स्टोर से ही आइटम सेल होना चाहिए, गोडाउन से सेल नहीं होना चाहिए। अभी देखिए जब भी आप सेल करते हैं गोडाउन यहाँ पर शो हो रहा है और मेन स्टोर शो हो रहा है, दोनों से आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आप एक रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, सेम है, लेकिन अब आपको वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाना है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में तो जाना है, बट यहाँ पर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन का जो टैब है इस पर क्लिक नहीं करना है।
अब आपको क्लिक करना है मास्टर कंट्रोल पे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है मास्टर कंट्रोल। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक सेट मास्टर कंट्रोल फॉर वाउचर सीरीज, ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसको मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। सीरीज आपने सेलेक्ट की और यहाँ पर क्विट के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर है मास्टर्स कंट्रोल, लेंगे एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि पार्टी आइटम मटेरियल सेंटर, देखिए जो भी आप चाहते हैं उसको कंट्रोल यहाँ पर कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम मटेरियल सेंटर की बात कर रहे थे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मटेरियल सेंटर पे। और हमने कहा है कि अलाउ 1 MC। कौन सा MC हमने अलाउ किया है? तो हमने सिर्फ मेन स्टोर को अलाउ किया है और किसी को हमने अलाउ नहीं किया है। इसमें आप चाहते हैं कि डिस अलाउ करना है तो आप डिस अलाउ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि सपोज आपके 4-5 MC हैं, 4-5 मिड सेंटर, सिर्फ एक ही को डिस अलाउ करना है तो आप डिस अलाउ भी कर सकते हैं, और अलाउ करना है तो आप अलाउ भी कर सकते हैं। हमने लिया मेन स्टोर और उसको हमने सेव कर दिया। अब फिर जब भी मैं सेल करूंगा, मैंने गोडाउन सिलेक्ट किया तो बीच में मुझे रोक देगा कि डाटा एंट्री विद मटेरियल सेंटर गोडाउन इज नॉट अलाउड। अगर मैं मेन स्टोर सेलेक्ट करूंगा तभी ये मुझे आगे बढ़ने देगा। इस तरीके से मैं मास्टर पे कंट्रोल लगा सकता हूँ और अपनी ट्रांजिशन को और ज्यादा फास्ट और ज्यादा एक्यूरेट और करेक्ट बना सकते हैं। ये था आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया कि वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप किन किन फीचर्स का यूज कर सकते हैं, किन किन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं ताकि आपकी ट्रांजेक्शन एरर फ्री रहे, एक्यूरेट रहे और फास्टली आप उसको मैनेज कर सकें। कि कोई क्वेरी होती है तो हमारा सपोर्ट सिस्टम 24/7 वर्किंग है, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। कोई भी सेटिंग आपको सीखनी है, कोई आपको कॉन्फ़िगरेशन करानी है, आप कॉन्टैक्ट डिटेल मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आज के वेबिनार के लिए, आपने सबने ज्वाइन किया। नेक्स्ट वीक हम दोबारा मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।